हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग CUT PG LLB जिसका पेपर कोड CUP11 है कि एग्जाम में सेट एंड यूनियन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। हालांकि पिछले 2 सालों से अगर बात की जाए 24 और 25 में जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा, जिस तरह से स्टॉक एंड शेयर में 2 साल से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। सिमिलरली यहाँ भी जो है 2 साल से आपका सेट एंड यूनियन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है भाई 2 साल का गैप है, तीसरी साल आ ही जाए। तो जिन जिन सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए बेसिक ही पूछता है। तो अगर बेसिक आपका सेट एंड यूनियन चैप्टर का तैयार है तो काफी है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरसेक्शन बी क्या होता है, यूनियन बी क्या होता है, इतना ही पता है तो इससे क्वेश्चन आप करेक्ट कर ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है आपका CQP11 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ सेट, इसमें से कौन जो है सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए सेट के अंदर कौन रिप्रेजेंट करेगा कैसे पता चलेगा। पहले अगर हम पढ़ते हैं क्या दे रखा है कि एक्स सच दैट एक्स, कह रहे फाइन बेस्ट प्लेयर, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स, कह रहा है कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जो है कह रहा है कि 5 जो है बेस्ट प्लेयर ऑफ द क्रिकेट। अब भाई 5 बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड जो होता है वो लगातार खिलाड़ियों का तो बदलता रहता है, ये कोई फिक्स चीज थोड़ी है, और हर किसी के अकॉर्डिंग 5 बेस्ट प्लेयर अलग अलग हो सकता है। तो क्या हम इसको एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो फिक्स ही नहीं है कि 5 सबसे बेस्ट क्रिकेट प्लेयर कौन है, ये तो कहाँ से फिक्स किया जा सकता है। इसी तरीके से हम 5 बेस्ट साइंटिस्ट को बता नहीं सकते, किसी के लिए आइंस्टाइन बेस्ट होगा, किसी के लिए गैलीलियो बेस्ट होगा, किसी के लिए न्यूटन बेस्ट होगा, है ना। और भी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं भाई। 3 बेस्ट साइंटिस्ट का नाम अलग अलग तरीके से होता है और हर टाइम चेंज भी होता रहेगा, किसी साल कुछ इस साल कुछ हो सकता है। तो ये इसको भी हम इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं से कर सकते। इसी तरीके से 10 बिजनेसमैन जो दे रखा है कि वर्ल्ड के, जो बताइए उसको क्या हम किसी एक सेट के अंदर रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि वो भी आपका फिक्स नहीं है। लेकिन ऑप्शन सी अगर आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम फैक्टर ऑफ 100, ये तो फिक्स्ड है ना। इस पे तो हर पे तो फिक्स्ड है, इसको तो बदल ही नहीं सकते कि प्राइम फैक्टर ऑफ 100 जो है का जो आप निकालेंगे तो ये पूरा फिक्स है। तो इसे हम जो क्या कर सकते हैं, सेट के में को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हमारा जो सेट को रिप्रेजेंट करेगा एक सेट को फॉर्म करेगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर। इसमें कुछ पेन नहीं चलाना था, देख करके ही लग रहा था कि कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है आपसे। एक सेट दे रखा है कि बोलो ए एक सेट है जिसके अंदर 2 3 6 एलिमेंट्स है, नंबर से दे रखे हैं जिसे एलिमेंट्स कहा जाता है। बी के अंदर 2 3 4 एंड 5 6 है, 2 सेट दे रखे हैं। अब 4 कंडीशन दे रखी है। अब बोल रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ए चारों में से ABCD दे रखा है, इसे ए में दे रखा है क्या। अगर हम ए की बात करें, कह रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। सबसेट क्या होता है? ए इज अ सबसेट का मतलब कि ए के अंदर जो एलिमेंट है वो जितने भी एलिमेंट ए के अंदर है वो बी के अंदर है कि नहीं, चेक कर लीजिए। ए इज द सबसेट ऑफ बी का मतलब ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो बी के अंदर होने चाहिए। तो देख रहे हैं ए के अंदर 2 3 6 है, तो क्या बी के अंदर 2 3 6 नहीं है? बिल्कुल है। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी जो राइट आंसर, ये तो बात सही है, ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम बी को चेक कर पा रहे हैं, अगर हम बी को देखें क्या बी सही है कि नहीं, कह रहा है ए यूनियन बी जो है वो बी होगा। बिल्कुल, देखिए ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। अगर हम बी की बात करें तो राइट है। अगर हम ए यूनियन बी की बात करें, यूनियन बी क्या होता है? ए और बी में जो कॉमन है, जैसे ए में A2 3 6 था, बी में 2 3 4 5 6 है, तो ए का एलिमेंट आप देख रहे हैं पूरा पूरा बी में कॉमन है। तो हम बी जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जैसे 2 3 6 से पहले उसको लिखते हैं, जैसे इस तरह से एलसीएम नहीं होता, जो कॉमन उसको लिख लीजिए, जो बचा उसको भी लिख लीजिए। तो 2 3 6 तो आप लिखेंगे लिखेंगे, साथ साथ जो एलिमेंट्स बच जा रहे हैं, जैसे 4 और 5 बच रहा है ना, उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा, 2 3 6 4 5। और 2 3 6 4 5 अगर आप देख पा रहे हो, 2 3 6 4 5 ये पूरा किसके बराबर है? आप देख पा रहे हैं बी के बराबर है। यानी ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। यानी कि ए यूनियन बी जो है वो बी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल होगा। तो यानी ये भी बात सही है, ये तो दिख ही रहा है। तो ये भी बात सही है, यानी बी भी सही है। अब क्या सी सही है कि नहीं? अब सी की अगर हम बात करें तो सी कह रहा है
कि ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा। फाई का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट ना हो, क्या हो, कुछ भी कॉमन ना हो, है ना, जीरो एलिमेंट हो। तो ऐसा तो नहीं है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं निकालूं कि वैल्यू क्या आएगी, तो क्या बताएंगे आप? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि वो, ये ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट है जिसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट लिखे हों। ए इंटरसेक्शन बी, क्या ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है? ए और बी में बिल्कुल कॉमन है, 2 3 6। देखिए ए के अंदर है, बी के अंदर भी 2 3 6 है। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आएगी वो 2 3 6 आ गया, यानी समझिए सी एफ है, जो कॉमन है वो लिखा जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो क्या फाइव के इक्वल है? बिल्कुल नहीं, फाइव का मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो कॉमन 2 3 6, यानी सी ऑप्शन तो गलत है। फाइव तो होगा ही नहीं, कोई कॉमन तो ऐसा ही नहीं, कोई कॉमन नहीं है, कॉमन तो है 2 3 6। हाँ। अच्छा, ये डी वाली कंडीशन जो आपसे कह रहा है, डी वाली जो कंडीशन आपसे कह रहा है कि ये जो इंटरसेक्शन बी आया, आप देख रहे हैं कि 2 3 6 आया, और 2 3 6 आप देख रहे हैं कि वो सेट ए की वैल्यू है। देखो सेट ए का 2 3 6 है कि नहीं? यही तो 2 3 6 किसके बराबर, ए के बराबर है। यानी ए इंटरसेक्शन जो बी है आपका, वो ए के इक्वल है। तो यानी ये भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है। तो डी ऑप्शन भी सही है। तो यानी कौन कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, डी सही है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ए बी डी ओनली। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ए बी डी ओनली जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सेट ए रिप्रेजेंट गर्ल्स ऑफ क्लास एट्थ स्टूडेंट्स, गर्ल्स ऑफ क्लास एट्थ। देखिए ए एक सेट है जिसके अंदर कौन सा है, कौन सी स्टूडेंट है, एट्थ क्लास की जो है वो गर्ल्स हैं। ठीक है। बी हमारा एक सेट है जिसके अंदर कह रहा है कि वो जो है बॉयज को रिप्रेजेंट करता है, एट्थ क्लास के बॉयज को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इसमें एट्थ क्लास के बॉयज आएंगे, इसमें एट्थ क्लास की गर्ल्स आएंगी। ए और बी दो सेट हो गए। और जो सेट सी है वो कह रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स को। एट्थ क्लास का स्टूडेंट माने इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों आ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स का मतलब हो गया, इसमें क्या क्या आएंगे, बॉयज भी आ जाएंगे और साथ ही साथ गर्ल्स भी आ जाएंगी। यानी एट्थ क्लास का स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा सी। तो आपसे पूछा है कि बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो अगर मैं ऑप्शन पे जाता हूं, तो अगर मैं ऑप्शन ए चेक करता हूं, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कहता है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन जो बी है वो सी के बराबर है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ, ए यूनियन बी का मतलब देखिए ये होता है कि ए का जो एलिमेंट्स है, एट क्लास के गर्ल्स हैं, बी में एट क्लास का बॉयज है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो कॉमन तो कुछ नहीं है, तो जो भी एलिमेंट्स होंगे वो बी के सारे ए यूनियन बी के अंदर आ जाएंगे। ए यूनियन बी का मतलब जो सेट बनेगा, इसमें एट क्लास की जो है गर्ल्स भी आएंगी, एंड इसमें एट्थ क्लास के जो हैं बॉयज भी आएंगे। तो ये एक क्लास के गर्ल्स एंड एट्थ क्लास के बॉयज को रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी। और यही तो एट्थ क्लास, यानी कि एट्थ क्लास के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और एट्थ क्लास के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने का मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये सी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ए यूनियन बी जो है वो सी के बराबर होगा। यानी ऑप्शन इज राइट आंसर। नहीं समझ पाएगा? ए यूनियन बी में क्या आएगा? एट क्लास के गर्ल्स हैं, ए में एट क्लास के गर्ल्स है, बी में एट क्लास के बॉयज हैं। जब इनका यूनियन निकालेंगे तो इनके कंबाइंड जो ए में रहेंगे, एट क्लास की गर्ल्स हैं, वो भी इसमें शामिल होंगी इस सेट के अंदर। और बी क्लास, जो सेट बी के अंदर एट क्लास के बॉयज हैं, वो भी इस ए यूनियन बी के सेट में शामिल होंगे। यानी ये पूरा जो ए यूनियन बी होगा वो एट्थ क्लास के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि सी से आपको दे रखा है। इसके इक्वल है सी। यहाँ पे सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एट क्लास के स्टूडेंट को। यानी ए यूनियन बी जो है वो सी के इक्वल होगा। तो मेरा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2023 में क्वेश्चन पूछा था सेट का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट पता है, सबसेट क्या होते हैं, इंटरसेक्शन क्या होते हैं, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते थे। और इस तरह से 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। तो हम लोगों ने अभी तक पूरा जो आपके अभी तक 2022 से लेकर के 25 तक जितने भी चैप्टर अभी तक पूछे गए हैं, उन पूरे कंप्लीट चैप्टर का पीवाई को हमने करा दिया है।
और चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट करा दिया, हालांकि कंबाइंड तो पहले ही करा रखा है, चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट करा दिया है। तो पेपर देने से पहले एक बार सबको एक बार जरूर देख लीजिएगा, कंबाइंड भी जरूर देख लीजिएगा, और साथ में अगर चैप्टर वाइज देखना चाहेंगे चैप्टर वाइज देख लीजिएगा। और इन सब का जो है डिस्क्रिप्शन हम लोग लिंक शेयर कर देंगे, वहां से आप इसको देख कर लीजिएगा। 10 12 12 से 13 क्वेश्चन मैक्सिमम आपके एग्जाम में आते हैं, तो आसानी से अच्छे क्वेश्चन का आप कर ले जाएंगे, है ना। ठीक है फिर। हम्म। चलिए ठीक है।